अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और आज काफ़ी दिन बाद मेरा व्लॉग आ रहा है, तो आप सब सुनाएं कैसे हैं, ठीक हैं और कैसे दिन गुज़रे हैं। सर्दी तो बहुत ज़्यादा हो गई है और दिन भी इतने छोटे हो गए हैं। और यहाँ पे जी मैं बना रही थी जी माश की दाल, और माश की दाल और कीमा। और आज का जो ब्लॉग है ना, वो बस जितना जितना मैं शूट कर सकी थी, फिर मैंने जो है आज का व्लॉग बना दिया। मैंने कहा चले, बहुत दिन हो गए, आप लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि कहाँ गायब हो गई, आप कहाँ चली जाती हैं। तो बस यहाँ पे जी क्या करूँ, बस एक तो दिन इतने छोटे हो गए हैं और बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे और कुछ और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा घर के काम थे, कुछ बस बाहर के काम थे, जो कि टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था मुझे कुछ भी शूट करने को। और बस थोड़ा थोड़ा जो भी शूट किया था, आज मैंने कहा एक ब्लॉग बना के डाल दूँ। और यहाँ पे मैं बना रही थी जी माश की दाल और कीमा, और साथ में चिकन मैंने बनाया, वो पैटीज़ के लिए मैंने बना के रखा था। और यहाँ पे बस मैं रोटियाँ बना रही थी। और यहाँ पे बस दिन की रोटी बन रही थी और साथ अम्मी भी धूप में बैठी हुई थी। और अच्छा, दिन इतने छोटे हो गए, आप सुबह उठो नाश्ता करो और पता ही नहीं चलता 11 हो जाते हैं, और खाना बनाओ तो बस 1-2 बज जाएंगे, और साथ ही असर का टाइम हो जाता है, मगरिब का टाइम हो जाता है, और दिन आपका ये गया पता ही नहीं चलता कहाँ से शुरू हुआ और क्या हुआ। और ऐसे लगता है कि काम तो कुछ अभी किया ही नहीं और दिन ख़त्म हो गया। तो बहुत छोटे दिन हुए हुए हैं और बस टाइम का तो कुछ पता ही नहीं। और घर से एक्स्ट्रा आप कोई काम और कर लो ना घर के अलावा, तो बस टाइम ऐसे भागता है कि जैसे कुछ किया ही नहीं सारा दिन। और अच्छा जी, ये माश की दाल मेरी बेटी की बहुत फेवरेट है, और बस मैंने कीमा थोड़ा ही डाला था, दाल ज़्यादा थी, क्योंकि दाल ही ज़्यादा बच्चों को ये पसंद होती है, माश की दाल। और उसके बाद बस वो मैंने बना ली और खाना वगैरह खाया। बच्चों को खैर खाना खिला दिया था और मैंने अभी नहीं खाया था। मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर बाद खाती हूँ, क्योंकि मेरी टाइमिंग खाने की शाम को ही होती है, एक ही बार बस खा लेती हूँ, रात का भी और दिन का भी। और अच्छा जी, ये जो मैं पफ पेस्ट्री शीट्स लाई थी ना, इस बार मैं दोबारा लेकर आई। मैंने कहा मैं देखूँगी कि ये मेरे से पिछली बार क्यों ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे फिर मैंने इसको जब निकाला और ये बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हुई हुई थी, फिर मैंने इसको डीफ्रॉस्ट किया। उसके बाद फिर मैंने कहा इसको मैं खोलूँगी और देखूँगी ना। आज मैं इसके साथ वो उस तरह का काम नहीं करती। तो फिर ये था कि इसको मैंने छोड़ दिया था और इतनी देर मैंने कहा मैं खाना खा लेती हूँ, और अब मेरे खाने का टाइम था। तो यहाँ पे दही जो है वो मैं लाजमी यूज़ करती हूँ खाने में। बेशक सर्दी हो गई है, लेकिन मेरे खाने के साथ दही ज़रूर होता है। और बस ये है कि शुक्र है अब मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर रहती है, अपना बहुत ख्याल रखती हूँ, बहुत केयर करती हूँ। और मैं सबसे कहूँगी कि भाई अपनी सबसे पहले केयर करें। आपकी केयर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी सेहत तंदुरुस्ती है तो समझो पूरा घर परफेक्ट है। तो ये है कि कभी कभी ऐसे होता है ना, हम औरतें जो हैं बस घर के काम दूसरों को खुश करने में लगी रहती हैं और अपनी केयर बिल्कुल छोड़ देती हैं। तो अब ये है कि अपनी केयर पहले और सारे काम बाद में। और शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि अब तबीयत मेरी काफ़ी बेहतर रहती है, मेंटली तौर पे भी। और जो है शुक्र है। और अच्छा जी, यहाँ पे देखें, ये शीट्स जो है मैंने ओपन कर ली थी, बहुत इजीली निकल आई थी। और फिर उसके बाद मैंने जो है इसमें इसको कट करके और पैटीज़ बना लिए थे। और आज के पैटीज़ इतने ज़्यादा मज़े के बने थे ना कि मैं आपको क्या बताऊं, आगे जाके मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही परफेक्ट जो थे ना, बहुत ही मज़े के पैटीज़ बने थे। और ये जो शीट्स है ना, इनको डीफ्रोस्ट करके और फिर आप ओपन करें ना तो ये निकल जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। पिछली बार मेरे से ही मिस्टेक हुई थी कि मैंने जो है ना बस फ़ौरन ही उसके साथ शुरू हो गई थी कि बस खुल जाए, निकालूं, ये है चिपक जाएगी एक दूसरे के साथ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था इस बार, और बहुत इजीली ये जो है निकल आई थी।
और ये जो है मैं एयर फ्रायर में बनाऊंगी। और फाइनली दराज से मेरे ये जो शीट्स है लाइनर जो हैं एयर फ्रायर के वो भी मैं आ चुके थे। और मैंने कहा चलो शुक्र है अब टेंशन फ्री हुई, क्योंकि बहुत जल्दी गंदा हो जाता था एयर फ्रायर। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 180 डिग्री पे इसको 15 मिनट के लिए रखा था। पहले मैंने 20 मिनट के लिए रखा था, लेकिन 15 मिनट के लिए रखा था। बहुत अच्छे और परफेक्ट जो है ना वो बने थे, ये क्या कहते हैं, पैटिस। और अच्छा जी, ये मैं रख के नीचे चली गई थी और फिर मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर, मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई थी, मैंने कहा बात कर लेती हूँ। तो इतनी देर मेरी बेटी आ गई और मुझे नहीं पता वो ऊपर खुद से ही लगी हुई थी ना ये करने को, पैटिस बनाने में। और जब मैं ऊपर आई तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा लो देखो ज़रा। और यहाँ पे देखे जी ये पैटिस कितने मज़े के लग रहे हैं। और बस यहाँ पे बस एयर फ्रायर की ये बात है ना, इसमें चीज़ बहुत थोड़ी बनती है, तो ये है कि मुझे फिर 2 बार बनानी पड़ती है। अच्छा जी, खा पी लिया था, उसके बाद ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पे मैं बना रही थी जी बहुत ही मज़े का रसीला जो है ना वो हलवा बना रही थी। यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी ली और 1 कप दूध डाल के ना इसको मैंने और भिगो के छोड़ दिया था। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है 4 कप पानी लिया और उसमें जो है मैं 1 कप चीनी डाल के और इसकी जो है चाशनी सी बना लूँगी। और ज़्यादा बॉईल नहीं करना पानी को, बस ये है कि चीनी खाली मेल्ट हो जाए इसमें और इसको मैं छोड़ दूँगी। और साथ में जो है वो ड्राई फ्रूट में कट कर लूँगी, जिसमें बादाम है, काजू हैं, और बस ये है। और ये हलवा इतने मज़े का बना था ना, इतना मुंह में घुलने वाला, इतना रसीला हलवा। तो यहाँ पे जी चीनी मेल्ट हो रही है और जो है ये हलवा मैं सारा देसी घी में बनाऊंगी और बहुत ही मज़े का बना था। यहाँ पे मैंने 1 इलायची ले ली थी और बस जैसे ही पानी में बॉईल आएगा और इसको उतार के जो है वो मैं रख दूँगी। और ये था सुबह सुबह का टाइम, तकरीबन अभी सारे सोए हुए थे और मैं उठी थी और उठते साथ मेरा आज दिल कर रहा था हलवा खाने को। तो मैंने कहा जी आज तो मैं लाजमी हलवा बनाऊंगी। और यहाँ पे जी अब मैंने रख दी कढ़ाई और यहाँ पे सबसे पहले मैं जो है 1 चम्मच देसी घी का डालूंगी और उसमें जितने भी ये ड्राई फ्रूट हैं इनको मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी और निकाल दूँगी। और यहाँ पे जी मैंने जो है पहले बादाम रोस्ट कर लिए थे, फिर काजू कर लिए थे और फिर ये नारियल जो है इसको हल्का सा बस रोस्ट किया और फिर निकाल दिया था। और उसके बाद जो है अब मैंने 1 कप देसी घी का डाला था और 1 कप सूजी में 1 कप चीनी जाती है और 1 कप जो है वो घी का जाएगा और पानी जो है वो 4 कप जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये जो मैंने सूजी भिगोई हुई थी इसको अब मैं डालूँगी और इसको अच्छी तरह जो है ना घी में अब हमने पकाना है। तो ये है कि चम्मच जो है वो आपने चलाते रहना है, बिल्कुल ये है कि चम्मच आपने छोड़ना नहीं है, वरना सूजी जो है वो नीचे लग जाएगी। और दरमियानी आंच पे ये सारा काम करना है और बस इसको जो है मैं चलाती जाऊंगी, अच्छी तरह सूजी को भूनना है इसमें। और ये है कि मतलब जैसे जैसे आप भूनेंगे ना सूजी का कलर जो है वो आप देख ही रहे हैं जैसे जैसे मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए जी अच्छी तरह सूजी भून रही है, बबल्स आने लग गए हैं, ऑयल ऊपर आ गया है। और ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको हलवे का कैसा कलर चाहिए। अगर आपको ब्राउन कलर चाहिए तो आप ज़्यादा सूजी को भून ले, अगर आपको मतलब कम कलर चाहिए तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो मुझे जो कलर चाहिए था मैंने उतनी ही सूजी को भूना और उसके बाद जो है अगर आप इस पॉइंट पे चाहे तो ज़्यादा भी ब्राउन कर सकते हैं, जो ब्राउन ब्राउन कलर होता है ना सूजी का हलवे का वो भी आ सकता है। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा पहले मैं पानी डालूँगी और उसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और उसके बाद जो है मैं सारा पानी इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, जो आंच है ना वो आपने दरमियानी ही रखनी है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने सारा पानी डाल दिया, वो जो चाशनी तैयार की थी। और साथ ही चम्मच जो है वो आपने छोड़ना नहीं है, वो चलाते रहना है। और बहुत ही मज़े का हलवा बना था ना, मैं आपको क्या बताऊं। और ये देखिए जी पानी जैसे ही ड्राई होगा हलवा जो है वो गाढ़ा होता जाएगा। और ये है कि आपने अच्छी तरह चम्मच चलाते रहना है और जब तक के मतलब कि ऑयल ऊपर नहीं आ जाता और बस फिर हमारा हलवा रेडी हो जाएगा। ये आप देख ही रहे हैं।
तो बस मैंने इतना ही किया था, क्योंकि ये जब ठंडा होता है ना तो ये ज़्यादा भी थिक हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे एक चैनल का मैं नाम लूँगी, लाइफ विद मुस्कान। आप उसके चैनल पे ज़रूर जाइएगा और ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और बस यहाँ जी मैंने गरम गरम अपने लिए थोड़ा सा हलवा निकाला और मैंने कहा चलो मैं तो खा के चेक करूँ कैसा बना है। बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ही रसीला, जिसको कहते हैं ना रसीला हलवा। तो बहुत मज़ा आया सुबह सुबह। और बस यहीं तक था जी मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में स्पेशल याद रखिएगा। अब तो लाइक करना बनता है ना, क्योंकि मेरा इतना टाइम बाद व्लॉग आता है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में स्पेशल याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।